अच्छी चल रही है, आप बहुत खुश हैं और हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में एंड ऑल्सो हम बात करेंगे जर्मनी के नए अपॉर्चुनिटी कार्ड और शांसन कार्ड के बारे में। आज के टाइम में हमारे भारत के बहुत सारे लोग इसके बारे में सुन रहे हैं कि अब जॉब सीकर वीज़ा की जगह शांसन कार्ड आने वाला है, तो इससे क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या इसके अंदर डिफरेंस है और क्या एग्जैक्टली इसका मकसद है। तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा कि क्या इसका फ़ायदा भी होगा या इसका नुकसान होगा, क्या क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे भारत के लोगों के दिमाग में जो जर्मनी आना चाहते हैं, जो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि शांसन कार्ड के बारे में थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा डिफरेंस देके बताइए ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, सच्चाई पता चले कि कौन सा वीज़ा सही है और किससे बेनिफिट होने वाला है, किससे नुकसान होने वाला है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप इसके सारे डिफरेंसेस के बारे में। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि जॉब सीकर वीज़ा और शांसन कार्ड के बीच में क्या फ़र्क है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जॉब सीकर वीज़ा और अपॉर्चुनिटी कार्ड में कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों वीज़ा का मकसद एक ही है कि जर्मनी आपको जर्मनी में इनवाइट कर रहा है, वेलकम कर रहा है कि जितने भी इंटरनेशनल वर्कर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में जर्मनी में आएँ और जर्मनी में जो जॉब्स खाली पड़ी उनको काम करें और इनकी इकॉनमी को आगे बढ़ाए, और जो इनकी कंपनी, बहुत सारी जो कंपनीज़ के मालिक हैं उनको भी राहत मिले, क्योंकि कंपनीज़ में जॉब खाली पड़ी है, काम हो नहीं पा रहा, तो जिसकी वजह से जर्मनी बहुत परेशान है। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे जॉब सीकर वीज़ा हो चाहे अपॉर्चुनिटी कार्ड हो, दोनों का मकसद एक ही है और मकसद यही है कि जर्मनी को आपकी ज़रूरत है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ अब मैं आपको वो डिफरेंस बता देता हूँ जो आपको जानना ज़रूरी, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर समझ में आ जाए कि वाकई में ये डिफरेंसेस हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है जॉब सीकर और अपॉर्चुनिटी कार्ड के बीच में वो है इसकी ड्यूरेशन। तो अगर हम आज जॉब सीकर वीज़ा की बात करें, बिकॉज अभी जून स्टार्ट नहीं हुआ, जून जब स्टार्ट होगा 1 जून से वो शुरू होगा, तो अभी 1 जून स्टार्ट नहीं हुआ। तो अगर हम आज जॉब सीकर की वीज़ा की बात करें तो इसकी जो ड्यूरेशन रखी गई है वो है 6 महीने, यानी कि 6 महीने का आपको ये वीज़ा मिलता है। बट अगर हम दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी कार्ड, शांसन कार्ड की बात करें तो ये वीज़ा आपको मिलेगा 1 साल के लिए। तो जो ये मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है वो है 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, एक्स्ट्रा ड्यूरेशन आपको मिल रही है अगर आप शांसन कार्ड अप्लाई करते हो, अगर आपको मिलता है। तो आई थिंक बहुत क्लियर अब आपके लिए 6 महीने का जॉब सीकर वीज़ा, बट ये शांसन कार्ड 1 साल का आपको मिलेगा, तो इस डिफरेंस का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े डिफरेंस की, और वो डिफरेंस है एजुकेशन को लेकर और वर्क एक्सपीरियंस को लेकर। जब भी हम आज के टाइम में जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हो तो जो डिग्री रखी गई है वो है बैचलर डिग्री, और जो वर्क एक्सपीरियंस रखा है वो है मिनिमम 2 साल का, तो आपके पास होना चाहिए। ये जॉब सीकर वीज़ा की इस टाइम रिक्वायरमेंट है। बट अगर हम शांसन कार्ड की बात करें तो आज के टाइम में क्या हो गया, इसके अंदर जर्मनी की सरकार ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं और उस पॉइंट्स को हासिल करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसमें आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, वर्क एक्सपीरियंस की बात करो तो 3 पॉइंट मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट्स का डिफरेंस आ गया है। जो पहले चीज़ बिना पॉइंट्स के आपको मिलती थी, अब उस चीज़ को पाने के लिए आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ताकि आपको पता रहे कि किस किस कैटेगरी में आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं और उसकी आपकी कितनी वैल्यू है। तो इस तरीके से आप इजी वे में समझ सकते हो कि पहले पॉइंट्स का सिस्टम नहीं था, अब पॉइंट्स का सिस्टम आ गया शांसन कार्ड में। तो आपको पॉइंट्स चाहिए, 14 में से 6 पॉइंट्स चाहिए, तभी आपको ये वीज़ा मिलेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की, और वो होता है जर्मन लैंग्वेज। जब भी हम आज के टाइम में जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जर्मन सरकार ने कोई भी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं रखी है। यानी कि आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो अच्छी बात है, और नहीं आती तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका वीज़ा से, जॉब सीकर वीज़ा से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर हम वहीं शांसन कार्ड की बात करें तो जर्मनी ने थोड़ी सी ट्रिक लगाई, थोड़ा सा दिमाग लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हो तो हम आपको 3 पॉइंट देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जर्मन सीखने के लिए उन्होंने एक लालच आपको दिया है कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उससे ये मतलब नहीं है कि अगर आपको पॉइंट्स, अगर आप सीखोगे तो पॉइंट्स मिलेंगे तभी आपको वीज़ा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट ये पॉइंट्स का सिस्टम रखा है। अगर अब भी शांसन कार्ड में भी अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखते तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जस्ट इसके आपको पॉइंट मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जर्मन लैंग्वेज नेसेसरी नहीं थी, बट आप नेसेसरी कर दी है पॉइंट्स के लिए। तो इसका भी आपको, डिफरेंस का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, और वो है एज। एज को लेकर भी थोड़ा सा इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है
कि जब हम जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें एज का कोई भी मैटर नहीं करता, आपकी कितनी भी एज हो सकती है, आपको एज से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर हम शांसन कार्टा की बात करें तो उसमें इन्होंने क्या किया है, एज को लेकर 2 पॉइंट्स का इन्होंने प्रोविज़न रखा है। यानी कि अगर आपकी उम्र 35 साल तक है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर 35 साल से ज़्यादा तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो देखा जाए तो एज को लेकर यही डिफरेंस है। बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी कितनी भी एज हो सकती है, आप सब एलिजिबल हो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, एज पहले ज़रूरत नहीं थी बट अब थोड़े सी इसके पॉइंट्स मिलने लग गए हैं, बट एज की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वीज़ा पाने के लिए, सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेजर डिफरेंस की जो आपको ध्यान रखना है, एंड वो है कि अगर आज के टाइम में जॉब सीकर वीज़ा के लिए ये कोई भी ज़रूरत नहीं होती कि आप पहले जर्मनी में रह चुके हो या नहीं रह चुके। अगर रह चुके हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं रह चुके तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जॉब सीकर वीज़ा आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर हम इसकी शांसन कार्टा की बात करें तो जर्मनी ने एक चाल चली है कि उन्होंने कहा है कि अगर आप गलती से पहले कभी भी जर्मनी में आ चुके हैं, रह चुके हो, तो हम उसका आपको 1 पॉइंट देंगे। यानी कि जर्मनी में रहने का वो आपको एक फ़ायदा दे रहे हैं कि अगर आप पहले रह चुके हो तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो पहले ज़रूरत नहीं थी, बट अगर आप रहते हो तो आपको पॉइंट मिलेगा। बट अगेन फिर वही वाली बात, अगर नहीं भी रहते तो भी कोई डरने की बात नहीं है, वीज़ा तो आपको मिलेगा मिलेगा जब भी आप अप्लाई करोगे। बट इसमें यह है कि पॉइंट्स का एक ऐड कर दिया गया जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट्स से ही सारी गेम थोड़ी सी चेंज हुई है, बिकॉज अब हर चीज़ के लिए पॉइंट्स मिलने लग गए हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करते हो तो आप अकेला वीज़ा अप्लाई करते हो, आप अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जॉब सीकर वीज़ा में एक प्रोविज़न है। बट अगर आप आज के टाइम में देखें तो जर्मनी ने इसमें भी एक ट्रिक लगाई है, एक चाल चलेगी, अगर आप अपने स्पाउस को बुलाते हो तो उसमें भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो अगर आपकी स्पाउस एलिजिबल है शांसन कार्टा के लिए तो अगर आप उसका भी वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको उसका भी 1 पॉइंट मिलेगा। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं डिफरेंस है कि पहले स्पाउस को आप नहीं बुला सकते थे, बट अब बुलाने का इन्होंने प्रोविज़न डाल दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चेंज है जो आपको डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। तो ये थे सारे के सारे मेजर डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताए, तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कि जॉब सीकर वीज़ा और अपॉर्चुनिटी कार्ड में क्या डिफरेंस है। तो यही सारे मेजर पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज के टाइम में जॉब सीकर वीज़ा और शांसन कार्टा का जो उद्देश्य है, जो पर्पज़ है, वो सेम है कि आप सबों को जर्मनी में बुलाया जा रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपकी कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।